Process of manufacturing one product into finished goods. Okay, great. Process means various stages. Yes, perfectly all right, Arvind. So as per definition, meaning of process costing is something like this. It says it is a method of costing adopted to find out the cost of goods which are manufactured in stages. तो जैसे अरविंद ने बताया था कि इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस, बट अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग तो उसका मीनिंग है इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग adopted to find out the cost of those goods which are manufactured in stages. Each stage is called as a process, and output of each process becomes the input of next process, and so on. The product becomes a finished product only after it passes through all the processes. So this is what Shruti said. तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, अपन एसेज कभी डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते, तो अभी आप लोग को डेफिनेशन मीनिंग मैंने बताया कि इट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट. कॉस्ट शीट में क्या होता है, जो हमारे रेगुलर फैक्ट्री में हमारा नॉर्मल गुड्स मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए कॉस्ट शीट बनता है, जो प्रोसेस वाइज जाता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, एंड जिसका अपने को हर स्टेज पर कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. लेट अस प्रोसीड फर्दर. प्रोसेस कॉस्टिंग के वक्त two things play a very important role. All of you might have heard this term. What are the two important things that you have heard in in your process costing is normal loss and abnormal loss. तुम्हारा मैक्सिमम आंसर यही दो शब्द के पीछे जाता है. याद है आप लोगों को नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस? तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द थियरी अबाउट नॉर्मल लॉस. व्हाट इज नॉर्मल लॉस? तो याद है किसी को नॉर्मल लॉस क्या है करके? एनी लॉस व्हिच हैपेंस ड्यू टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स. यस, दैट व्हिच इज नॉट कंट्रोलेबल. वो जो नुकसान होने ही वाला है, जिसका कॉस्ट बाकी अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जिसको क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब करने वाले हैं, दैट इज नॉर्मल लॉस. So it is a loss due to internal factors like heating, boiling, evaporation, which is the physical characteristics. It is an unexpected loss. It is expected loss, not an unexpected. It is an expected loss. ये होने ही वाला है. It is predetermined percentage on the input quantity. कितना होगा ये हम लोग देखेंगे. It is unavoidable and therefore it is uncontrollable loss. वही जो चीज अभी मोहन ने बताया. इसमें भी दो प्रकार होते हैं. किसी को याद है क्या? देयर आर टू थिंग्स इन नॉर्मल लॉस. क्या क्या है? विद स्क्रैप वैल्यू एंड विदाउट स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, विदाउट स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसका वेट लॉस हो जाता है. तो पहला हम लोग विद स्क्रैप वैल्यू देखते हैं. तो स्क्रैप का मतलब इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू. एग्जाम्पल, आपको बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा हम लोग देते हैं वो है शुगर केन. शुगर केन को हम लोग जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मोलासेस बचता है वो बेचकर भी पैसा मिलता है. तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स हो गया, जूस आ गया, लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल्स बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस हैविंग स्क्रैप. और दूसरा आता है वेट लॉस. वेट लॉस वो है जो हम लोग को कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है. जैसा पेट्रोल, आप जाके पेट्रोल पंप में 1 लीटर पेट्रोल भराते हो, क्या आपको गारंटी है कि 1 लीटर पेट्रोल आपके टाकी में आया है? तो आंसर इज नो, बिकॉज इवन व्हेन द पेट्रोल इज पोर्ड, कुछ पार्ट इवोपरेट हो जाता है और हम लोगों का वेट लॉस होता है. ऐसे कई प्रोडक्ट्स है जिसका वेट लॉस होता है, इनविजिबल रहता है. It is credited to process account and calculated as a percentage of input quantity. इसका कॉस्ट कभी भी जीरो रहता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये होने ही वाला है, तो हम लोग इसका कॉस्ट दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं. हाँ, बाय चांस अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू आया तो वो अमाउंट हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा ही मिला हुआ गेन हो जाता है. याद है इतना सब नॉर्मल लॉस के बारे में आप लोगों को? डू यू रिमेम्बर दिस? Yeah, this is a very
नॉर्मल थिंग्स। तो दूसरा लॉस जो आता है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। It is a loss which happens due to external factors like natural calamity, loss by fire, loss by theft, strikes, breakdown of machinery. It is unexpected loss. It is avoidable to some extent and therefore controllable. It is credited to process account as balancing figure in quantity column. Basically हम लोग वर्किंग नोट में उसको कैलकुलेट कर लेते, पहले हम लोग एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकालते और एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और दोनों में जो डिफरेंस रहेगा नॉर्मल लॉस माइनस करके जो मिलता है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड क्वांटिटी बोलते हैं। एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस मिलता है। देन वी कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। याद है कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, रुपीज अपॉन क्वांटिटी करोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है। फिर एबनॉर्मल लॉस को उस कॉस्ट पर यूनिट से एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग को एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन मिलता है। याद रखना एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन जो एक्चुअल यूनिट्स हुआ रहेगा उसका कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। और अगर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहा तो देन इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन, व्हाइल एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन इज डेबिटेड इन प्रोसेस अकाउंट। सो दैट इज वेरी मच कोरिलेटेड टर्म्स। किसी प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस आ सकता है और किसी प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आ सकता है। प्रैक्टिकली ये था। अब हम लोग चलते हैं थियरी के तरफ। क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है हम लोगों को? तो वी टॉक अबाउट फीचर्स। प्रोसेस कॉस्टिंग का खास फीचर्स क्या क्या है ये हम लोगों को, जैसे मैंने बताया, वी आर वर्किंग ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट। सो व्हाट इट सेज, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सीक्वेंस ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। ये अपने को मालूम है, जहां पर 1 2 3 4 5 प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पेंट, ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग का अपन ने देखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को ऑयल रिफाइनरीज का ही आता था, जहां पर आप लोग को प्रोसेसेस के नाम याद है क्या? ऑयल इंडस्ट्री में क्या क्या होता था? विच वर द प्रोसेसेस विच वी मेड अकाउंट्स? क्या था वो प्रोसेसेस का नाम? याद करके बताओ। रिफाइनिंग बाद में आता था, पहला मैन्युफैक्चरिंग आता था, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्टिंग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद रिफाइनिंग आता था और उसके बाद पैकिंग आता था। तो 2-3 प्रोसेसेस, डिपेंड्स अपने को क्या दिया है। तो वैसा रबर, केमिकल, शुगर, पेपर, सोप मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, यस, क्रशिंग प्रोसेस भी आ सकता है, डिपेंड्स। अगर वो कोकोनट ऑयल है तो क्रशिंग प्रोसेस भी आता था, करेक्ट है। This method is also employed where it is not possible to ascertain the prime cost of a specific order. Prime cost यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का अगर हम लोगों को डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता है तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग द्वारा कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। एज ए रिजल्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड by averaging the total cost of each process। मतलब अपन कॉस्ट पर यूनिट हर जगह पे कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम लोग ये सोचते हैं कि सारा प्रोडक्शन उस प्रोसेस का आउटपुट जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, और होमोजेनियस, मतलब एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, अलग अलग प्रोडक्शन होता है। ये यहाँ पर अभी सब सेम प्रोडक्शन होता है, हम लोग सोचते हैं। कॉस्ट आर असर्टेन्ड फॉर ईच प्रोसेस एट द एंड ऑफ द कॉस्ट पीरियड। जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हर प्रोसेस में हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे अभी अपन ने ऑयल का बात किया तो कुछ लोग ऐसे भी है जो लोगों को अनरिफाइंड ऑयल चाहिए रहता है। मतलब प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो बोलते हैं रिफाइनिंग हम लोग कर लेंगे, या रिफाइंड ऑयल लेके जाके बोलते हैं पैकिंग हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा सेमी फिनिश गुड्स बेचने के लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूजफुल है। वहां पर कॉस्ट शीट में आपको एंड में पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, लेकिन दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। सेमी प्रोसेस्ड गुड्स का अगर आपको बेचना है, क्या भाव में बेचना है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद आएगा।
So cost product follows the production process, that is cost incurred in one process are transferred to the next process along with the output. The entire production activity is characterized by a number of stages of production. Each process includes number of operations. The boundaries of the process are determined by the similarity of work performed, supervision, physical location of men, machines in the plant. तो ये सब बेसिकली सेम होता है, वो बताना चाहता है. द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेसेस आर स्टैंडर्डाइज्ड, सिमिलर है. Production is in continuous flow and output of process 1 becomes input of process 2 and so on until the finished product is obtained. Total cost of the process is adjusted with normal loss, abnormal gain and scrap of the process. So these are basically, आप बोलोगे सर ये तो सब सेम है, हाँ ये फीचर्स है, ये आपने प्रैक्टिकली किया है, थियरी के वर्ड्स में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी नया नहीं है मेरे दोस्तों. ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों को पूछे जा सकते हैं इन द थियोरेटिकल पार्ट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस. अभी मैंने बहुत सारा चीज बात करते करते आप लोग के सामने शेयर कर दिया है कि एडवांटेजेस क्या है. ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स लेस एफर्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑन अकाउंटिंग. डेफिनेटली यस, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर वाला काम नहीं है. रेगुलर बेसिक अकाउंटिंग याद करो. प्रोसेस अकाउंट में क्या लिखते हैं डेबिट में? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. क्रेडिट में क्या आता है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. इससे इजी क्या अकाउंटिंग हो सकता है. प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड, हेंस मैनेजरियल कंट्रोल एंड सुपरविजन बिकम्स इजियर. तो ऐसा कोई, क्योंकि डिफाइंड है कि इसको ये काम है, उसको वो काम है, उसको वो काम है, तो बहुत ज्यादा उसमें धांधली करने का जरूरत नहीं है. It is convenient and easy to compute the cost of different processes as well as finished product at short interval, say daily, weekly और monthly. कैसा चाहिए? हर प्रोसेसेस का हर कॉस्ट पीरियड में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. In case of process costing, it is possible to allocate expenses to different processes on rational basis. This results into more accurate costing. So these are some of the basic advantages that you derive by doing calculation of process costing. In process costing, products and processes are standardized. Hence, it is easy to apply standard costing. मतलब absorption rates जब आपको कैलकुलेट करना होता है, देन प्रोसेस में आपको एकदम क्लियर मालूम पड़ता है कि 10,000 यूनिट बनाया, इतना कॉस्ट हुआ, तो आप आराम से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मतलब आपको जब एस्टिमेटेड टेबल बनाने का रहता है कि हमारा कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. लिमिटेशंस का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोसेस 1 में अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो प्रोसेस 2 में भी वो गड़बड़ जाएगा, प्रोसेस 3 में भी गड़बड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए जितना ऊपर गलती उतना ज्यादा गलती. समझता है ना? सो वंस एन एरर इज कमिटेड इन वन प्रोसेस, इट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट प्रोसेस. सिंस प्रोसेस कॉस्ट इज द एवरेज कॉस्ट, it may not be accurate for analysis, evaluation and control of performance of various departments. यहाँ पर याद रख लेना, हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे. जैसे आपको याद रहेगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग सेल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था, प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोडक्शन के ऊपर. अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट अपने को जो आया, इट इंक्लूड्स लेबर, ओवरहेड्स एंड योर व्हाट इज कॉल्ड एज मटेरियल. तो इट इज एन एवरेज कॉस्ट. तो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन करना इसमें डिफिकल्ट हो जाता है. The cost obtained at the end of the accounting period is historical in nature and is of little use for effective managerial control. इन लोग का क्या बोलना है? हम लोग इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं, कभी करते हैं? ऑलवेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, काम होने के बाद. तो अगर कंट्रोल लाना है, मतलब हो गया, अब जिसे समझो, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक अच्छा बहुत डिस्कशन अच्छा आया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में विच इज बेटर. तो एक क्लासरूम में एक टीचर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि घर पे कैमरा लगाना अच्छा है कि एक कुत्ता पालना अच्छा है. अगर एक एरिया में बहुत चोरी हो रहा है
तो कैमरा लगाना अच्छा है कि कुत्ता पालना अच्छा है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? So of the three answers, so we are having a tied result. 4 जन बोल रहे डॉग, 4 जन बोल रहे कैमरा. नाउ क्या थॉट प्रोसेस है? कैमरा लगाने से किसने चोरी किया वो पकड़ सकते हैं, बरोबर है ना? कैमरा का वो एडवांटेज है, मतलब चोरी होने के बाद आपको पता चलेगा कि चोरी हो गया. हाँ, किसने पता किया वो आपको पता है, लेकिन लोगों का कहना है कि कुत्ता पालना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर डॉग रहेगा घर पे तो चोरी होने का चांस ही नहीं. सबका अपना अपना सोच थॉट प्रोसेस है. कोई बोलेगा सर कैमरा का ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं, एक बार लगा दो तो बस खत्म. ठीक है. दूसरा बोलेगा कुत्ता पालने का कॉस्ट कितना अच्छा ज्यादा है, फिर उसका रोज का खर्चा ज्यादा होता है, उससे अच्छा मैं कैमरा लगाता हूँ. सो देर आर मेनी प्रॉन्स एंड कॉन्स. बेसिकली क्या बोलना है कि ये यहाँ पर जो लोग इसको प्रोसेस कॉस्टिंग का नेगेटिविटी ढूंढना चाहते हो, क्या बोलते हैं, होने के बाद कैसा कंट्रोल करेंगे. हाँ, अगले साल कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये साल जो नुकसान होने का था वो तो हो ही गया. अभी लॉकडाउन, कोरोना वायरस. मेरे को किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इंडिया में पहला आदमी जो कोविड पेशेंट मिला उसी दिन सारे एयरपोर्ट क्यों बंद नहीं कर दिए, अगर ये इतना भयानक था तो. अब एक बार वो अंदर घुस गया और फैल गया तो आज उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है. और रोज रोज उसका नेचर बदल रहा है, रोज रोज उसके अंदर हम लोगों को नया नया चीज देखने मिल रहा है. उससे अच्छा गवर्नमेंट अगर पहले से अगर देखा दुनिया में ये सब हालत खराब है, फर्स्ट केस को ही अंदर आने नहीं देते तो इतना प्रॉब्लम होता था क्या? सोचने वाली बात है. तो कहाँ कंट्रोल लाना है, पहले की बाद में, इस साल के अगले साल, आता पुढच्या वर्षी आम्ही कोरोना नाही होऊ देणार. दैट इज अ लर्निंग. क्योंकि एक बार वो हो गया तो आगे कंट्रोल करना नामुमकिन है, ये हम लोग समझ चुके हैं. तो मेरे दोस्तों, ये इसका लिमिटेशन है कि होते वक्त अपन कुछ नहीं कर सकते, वो नुकसान होना ही है. होने के बाद हम लोगों को उस पर कुछ कंट्रोल ला सकते हैं. सबको ये पॉइंट समझा क्या? इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. प्रोसेस कॉस्टिंग डज नॉट इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स और सुपरवाइजर्स. याद रख लेना, काम करने वाले वर्कर्स, उनके ऊपर सुपरवाइजर्स. ठीक है. अपने को जो एफिशिएंसी मिलता है, अपन उनको जितना मोटिवेशन देंगे उतना उन लोगों से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो अपना एवरेज कॉस्ट कम होएगा. अकाउंट्स में दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर इन अकाउंट्स, कि अगर हम लोगों ने नंबर्स पे ही ध्यान दिया तो इंडिविजुअल लेवल पर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वेदर द वर्कर्स आर डूइंग गुड, बैड और हाउ दे आर डूइंग. हम लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है. सो दीज वेर सम ऑफ द बेसिक लिमिटेशंस which have been told in process costing.